आदरणीय मातृशक्ति व सभी धर्मनिष्ठ सज्जनों, एक चित्रकार चित्र खींचता है आपको समझाने मात्र के लिए। कहते हैं एक बार हनुमान जी ने परमपिता परमात्मा के न्यायालय में जाकर के एक याचिका दायर की। हनुमान बनाम बंदर। हनुमान जी ने कुछ आपत्ति की कि हे भगवान, एक बंदर नाम का प्राणी मेरे नाम से हिंदू समाज को भ्रमित किए हुए है, जो कि अपने आप को हनुमान बताता है, जबकि मेरा एक गुण भी उस बंदर के अंदर नहीं घटता है। परंतु फिर भी कुछ कथावाचक अपनी काल्पनिक कहानियों के माध्यम से अपनी कथाओं में तरह तरह के कलंकों से कलंकित मुझे करते हैं। कहीं मुझे बंदर बताते हैं, कहीं लांगुरिया बताते हैं, कहीं पूंछ वाला हनुमान बताते हैं। और कथावाचक ही नहीं, गीतकार संगीतकार भी अपने भजनों के माध्यम से गा गा कर मेरे ऊपर भद्दे भद्दे लांछन विधर्मियों से लगवाते हैं, जबकि हनुमान का तालमेल उस बंदर से दूर दूर तक भी नहीं है। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, मेरी माता का नाम अंजना है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, वह बंदर एक कामी है। मैं सदाचारी हूँ, वह सदाचार से बहुत दूर है, क्रोधी है, वह कामी के साथ साथ क्रोधी भी है। मैं गुणवान हूँ, विद्वान हूँ, वह गुणहीन विद्याहीन है, छली है, कपटी है, उसके अंदर सारे दोष ही दोष हैं। परंतु मैं तो निर्दोष हूँ, मेरे अंदर तो इस तरह का कोई दोष नहीं है। भगवान, फिर मुझे इस संसार में तरह तरह के आरोपों से क्यों आरोपित किया जाता है? कहते हैं हनुमान जी की सारी बातें सुनकर परमपिता परमात्मा ने कहा, हे हनुमान, मैं आपकी इस कार्य में कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि प्रत्येक जीव कर्म करने में स्वतंत्र होता है। हाँ, इतना जरूर है, जैसा वो वाणी के द्वारा आपको बंदर बताकर अपमानित कर रहे हैं, उनको इस कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र होता है परंतु फल पाने में परतंत्र होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है प्यारे मित्रों, कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा भी किसी को अनुचित शब्द बोलता है, अर्थात अपनी वाणी से किसी को अपमानित करता है, तो वह भी पाप कर्म में आता है, जिसको हिंदू समाज के कुछ कथावाचक अपनी कथाओं में अपने महापुरुषों के विषय में अपने प्रवचनों के माध्यम से व भजनों के माध्यम से भोली जनता को भ्रमित करते हैं। जबकि पूजा का सीधा सा अर्थ होता है यथार्थ को जानना, जो जैसा है उसको वैसा मानना पूजा कहलाती है। अब प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में हनुमान बंदर थे? हाँ, यह तो कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण में भी एक स्थान पर बंदरपन शब्द प्रयोग हुआ है, परंतु वह हुआ क्यों है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। कहते हैं जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण को जटायु ने सुग्रीव के पास मिलने के लिए भेजा, तो सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से किष्किंधा पर्वत पर पंपापुर सरोवर की कुछ दूरी पर एक गुफा में छिपा हुआ था। कहते हैं जिस समय पंपापुर सरोवर के पास भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई पहुंचते हैं और सुग्रीव की दृष्टि जैसे ही राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों पर पड़ती है, तो सुग्रीव एकदम से घबरा जाता है। और तभी सुग्रीव अपनी वानर सेना को बोला कि सामने देखो कौन आ रहे हैं, जरूर बाली ने मेरा वध करने के लिए इन दोनों को भेष बदल करके यहाँ भेजा है। हे वानरराज, सबसे पहले तो हम इस शब्द को जान लेते हैं। वानर का मतलब बंदर से नहीं होता है। जो उस समय वन में जो नर रहा करते थे उनको वानर कहा जाता था। इसीलिए सुग्रीव ने कहा, हे वानरराज, आश्चर्य है कि आप अपने चित्त की चंचलता के कारण वस्तुतः बंदरपन क्षुद्रता का परिचय मुझे दे रहे हैं, जबकि इस अवस्था में आपको धैर्यपूर्वक स्थिर बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। अब बंदरपन का अर्थ ये नहीं होता, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य के लिए आदेश दिया और वह कार्य उसने बुद्धिपूर्वक ना किया हो, और कार्य में त्रुटि देखते हुए यदि वह व्यक्ति उसको पागलपन शब्द से संबोधित कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि वह व्यक्ति पागल है। ठीक ठीक बुद्धि का परिचय नहीं दिया, समयानुकूल
जैसा उसने कार्य किया वैसे उसने उस शब्द के द्वारा उपाधि प्राप्त की। ठीक इसी प्रकार से रामायण में सुग्रीव की बात को ध्यान में न रखते हुए जो कार्य वानर सेना ने किया वह उचित नहीं था। इसीलिए सुग्रीव ने बंदरपन व मन की चंचलता व क्षुद्र शब्द जो प्रयोग किया, क्योंकि जिस प्रकार से बंदर के अंदर चंचलता होती है उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता है, ठीक इसी प्रकार से उस समय वानर सेना ने वही कार्य किया। इसीलिए बंदरपन शब्द से वानर सेना को संबोधित किया गया। इसका मतलब यह नहीं कि वो बंदर थे। हमें विचार करना चाहिए कि यदि हनुमान बंदर होते या वानर होते तो क्या वास्तव में जिस समय सुग्रीव हनुमान जी को आदेश देते हैं और कहते हैं कि जाकर के देखिए ये दोनों कौन हैं, इनका परिचय लीजिए और मुझे आकर के बताइए। कहते हैं जिस समय हनुमान जी राम और लक्ष्मण के पास पहुंच जाते हैं तो विषय को आगे ना बढ़ाते हुए मैं संक्षेप रूप में आपके समक्ष में कुछ शब्द प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। जैसे ही भगवान राम के पास में हनुमान पहुँचे तो हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा की, और जब बातों बातों में ये जान लिया कि वास्तव में ये महाराज सुग्रीव से मिलने के लिए आए हैं तो अपना परिचय दिया, सुग्रीव का परिचय दिया। परंतु कहते हैं कि लक्ष्मण से तो हनुमान जी की व्याकरण का अनुवाद भी नहीं हुआ था। तब राम ने लक्ष्मण से बोला, हे लक्ष्मण, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभासितुम्। हे लक्ष्मण, ये हनुमान उच्च कोटि के विद्वान हैं, क्योंकि ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्ञ, यजुर्वेद के ज्ञान से हीन और सामवेद के बोध से शून्य व्यक्ति ऐसी परिष्कृत बातें नहीं कर सकता है। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया है। यही कारण है कि इनके इतने समय बोलने में भी कोई त्रुटि नहीं हुई। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, जिस हनुमान की भगवान राम भी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि हनुमान इतने उच्च कोटि के विद्वान हैं, व्याकरणाचार्य हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, महामानव है। परंतु आज तथाकथित कथावाचकों ने अपनी कथाओं के माध्यम से भोले हिंदू समाज को इतना भ्रमित किया हुआ है, कहीं बालाजी के नाम पर, कहीं लांगोरिया के नाम पर। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, तो हनुमान की तुलना बंदर से कर बैठे। सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि यदि बंदर के पूँछ है तो बंदरी के भी पूँछ है, बैल के पूँछ है, गाय के भी पूँछ है, कुत्ते के पूँछ है तो कुतिया के भी पूँछ है। और यदि बाली, सुग्रीव आदि वानरों के पूँछ थी तो फिर इनकी पत्नियों की पूँछ क्यों नहीं थी? यह कार्य सृष्टि क्रम के विरुद्ध कैसे हो गया, जबकि सृष्टि क्रम का एक नियम होता है। इसीलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ प्यारे मित्रों कि हनुमान एक ब्रह्मचारी थे, एक सदाचारी थे, उच्च कोटि के एक व्याकरणाचार्य थे। हमें उनका हृदय से सम्मान करना चाहिए, उनके चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और अपने बच्चों को देनी चाहिए। इसीलिए हम अपने महापुरुषों पर कलंक लगाना छोड़ें। क्यों हम अपने महापुरुषों के ऊपर विधर्मी लोगों से उंगली उठाने का कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने महापुरुषों को इतना नीचे गिरा दिया है इनकी नज़रों में, कहते हुए शर्म को भी शर्म आती है। इसीलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, मैंने थोड़े से विचार आपके समक्ष अपने पूजनीय हनुमान जी के विषय में प्रस्तुत किए। इसी प्रकार के सत्य विचारों को सुनने के लिए सनातन संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ओम इति शम।